नमस्कार, मैं पल्लव कुमार, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कशन करेंगे पीपल दोज आर बोर्न ऑन 7th of any month। You possess a high development mind. You are philosophical and spiritually oriented. You must focus and specialize in one given field to make full use of your abilities and natural intellectual gift. This is the most important point for you. You tend to be rational and analytical on a relationship. You do not take things on face value, rather dig deeper for ultimate truth. Emotions are cloudy and uncertain for you, and very often you do not trust it. ये आपका एक कंसर्न पॉइंट है, ये थोड़ा आपको देखना है। You have excellent intuition. You should meditate and practice some type of spiritual exercise in order to develop your intuitive talent. कोई भी एक मेडिटेशन, रोज आप थोड़ा मेडिटेशन में, योगा में पार्टिसिपेट कीजिए, सो दैट ये आपको अच्छा ये फोकस करके रखेगा चीजों को। Once you have begun to trust your intuition, you will develop a sound faith. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो इसको आप थोड़ा कोशिश कीजिए डेवलप करने के लिए। यू प्रिफर टू वर्क एलोन एंड सेट योर ओन पेस। यू टेंड टू फिनिश प्रोजेक्ट वंस स्टार्टेड। दिस इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। यू आर वेरी सेंसिटिव एंड फील डीपली, बट डू नॉट शेयर योर फीलिंग्स इजीली और कम्युनिकेट देम वेल। आपकी जो अंदर की जो फीलिंग्स रहता है, हमेशा यू कीप इट विद इन यू। ये आप थोड़ा सा आपकी नेगेटिव मार्किंग है रेदर विसे, बट इज ए ट्रेंड ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ, तो यू शुड प्रैक्टिस आपकी एक्सप्रेशन वेंट आउट करने की चीज़ों को, तो फीलिंग्स, इमोशन, उसकी आप वेंट आउट करें, नहीं तो आपके अंदर अंदर रहेगी, वो आपको एक घुटन सा महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे उसके चलते ही आप कोर्स ऑफ टाइम में डिप्रेशन हो जाना, लो मूड जाना, लोनलीनेस फील करना, ये आपके टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा। ऑलरेडी ये जो डेट ऑफ बर्थ है, उसकी टेंडेंसी ये है हमेशा लोनली रहना, अकेलापन रहना। यू लाइक लोनलीनेस एंड वांट टू स्पेंड टाइम अलोन। यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू बिकम टू विथड्रन। ये आपकी जो मैं अभी जो कह रहा था, आपकी जो फीलिंग्स, इमोशन का वेंट आउट कीजिए, सो दैट यू फील सेफ, यू रिमेन सेफ। मीन्स you remain get contacted with society, social, your family member, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए। आपकी जो भी सोच है, चिंता है, जो पॉइंट आपको कंसर्न कर रहा है, वरी कर रहा है, उसको डिस्कशन कीजिए, शेयर कीजिए। जनरली आपके ट्रेंड होता है कि आप शेयर नहीं करते। एडवाइस टू यू, मेक मोस्ट ऑफ योर गिफ्टेड माइंड एंड टैलेंट विदाउट लूजिंग योर हार्ट इन द प्रोसेस। शेयर योर इमोशन विद दोज यू ट्रस्ट एंड मेंटेन ए लॉन्ग लास्टिंग क्लोज रिलेशनशिप। This will balance your mental life and will be a source of support। खास करके 2007, 16, 25 इस डेट में, खास करके दिस 7 इज रूल्ड बाय केतु। तो ये है हमेशा आपको एक सोच में रखने की, एनालिटिकल, हर चीज को एनालिसिस करना, डीप एनालिसिस करना, छोटी छोटी बातें को बहुत ज्यादा सोचना, एक्सेस मंथन करना, ये आपकी दिस नंबर 7, ये आपकी दिक्कत है। ये नंबर 7 वाले की द बेसिक क्राइटेरिया, कैरेक्टर ये होता है। योर ऑस्पिशियस एज आपकी 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 एंड 78, दे आर द ऑस्पिशियस एज। इस आपकी इस उम्र में आपको कोई एक मेमोरेबल चीज आपके साथ रहेगा, होगा, कोई पॉजिटिव चीज, ऑस्पिशियस थिंग्स होगा। योर फेवरेबल डेज इज संडे एंड मंडे। आपकी फेवरेबल डेट इज 2, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 एंड 29। एंड खास करके अगर ये फेवरेबल डेट आपके फेवरेबल डेज के साथ मैच करता है, और उसी कंबाइन में अगर आप उसी दिन कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी नया काम पिकअप करते हैं, ये करते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा ही होता है, बहुत पॉजिटिव ये होता है। अवॉइड 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27 एंड 28। ये अवॉइड की मतलब ये नहीं है कि हम उस दिन चुपचाप घर बैठे कुछ काम ना करें, नथिंग लाइक दैट, यूजुअल एक्टिविटी। पर हाँ, कोई भी एक इंपॉर्टेंट काम नया शुरू करने जा रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड दीज आर द डेट्स।
ये मेन उसकी मेन मकसद ये है, नहीं अदरवाइज जो कुछ नहीं करना है, इट इज नॉट लाइक दैट। योर फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप 2, 7, 11, 15, 16, 20, 24, 25 एंड 29 में जिनका बॉर्न है, योर पार्टनरशिप उनके साथ, फ्रेंडशिप उनके साथ बहुत अच्छा जमेगा। देयर विल गुड कंपैटिबिलिटी, आपकी जो थॉट पैटर्न में काफी मैच करेगा उनकी सोच एंड आपकी सोच। लव एंड मैरिज सेम 2, 6, 11, 15, 16, 20, 24, 25 एंड 29। इन दिनों में जिनका बर्थ डेट है उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छा बनेगा, सो यू कैन चूज फॉर देम एज योर पार्टनर ऑल्सो। आपकी डायरेक्शन इज सेंटर, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। हर किसी में रेस्ट ऑल में एक एक डायरेक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 डायरेक्शन बताया गया, सेंटर, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये तीनों डायरेक्शन में आपकी कोई भी काम करे, बैठे इस डायरेक्शन में कभी भी आप चले तो आपको पॉजिटिव फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एंड खास करके हमेशा मैं जब भी जिस दिन डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लोग को कहता हूँ कि आपके डायरेक्शन है, हमेशा याद रखिए वो डायरेक्शन को हमेशा आप क्लटर फ्री रखें, फालतू के चीजें ना रखें, फालतू के लोड ना दे, क्लटर फ्री रखें इसको। योर हेल्थ, आपकी हेल्थ मेनली एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्टमक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, लॉस ऑफ माइंड पावर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, लंग्स डिजीज, टंग, रिमेटिक कंप्लेंट्स, गाउट्स एटसेट्रा आपको हो सकता है, रह सकता है। इसी जोन में आप शायद आपकी हेल्थ इशू ये करेगा, आपको तकलीफ दे सकता है या तो आपको कंसर्न कर सकता है, और ही कर सकता है। आपकी प्रोफेशन, एक्टिंग, फिल्म रिलेटेड वर्क, कोई भी वर्क आप ले लीजिए, स्विमिंग, एयरवेज में काम करना, टूरिज्म, ड्राइविंग, शिप रिलेटेड वर्क, जर्नलिज्म, एडिटिंग, डीलिंग इन रबर, टायर्स, ट्यूब्स, प्लास्टिक्स, फाइन आर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, डिटेक्टिव जॉब्स, कंट्रोलर, लैंड रिलेटेड मैटर्स, सेल एंड परचेस, मैजिकल वर्क, साइकोलॉजी रिलेटेड वर्क, काउंसलिंग, रिसर्च वर्क, spirituality, occult field, dealing in underground articles, radio and translation work. These are the work, kind of work you can involve on this. अगर इसमें आप काम करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है, होगा। खासकर इस सब फील्ड में अगर आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे, इनमें से कोई ना एक फील्ड में आपकी रुचि है, आपकी वीकनेस होगा। एंड यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताया कि डिटेक्टिव जॉब की मेन काम है हर पॉइंट्स को बहुत डीपली एनालिसिस करना। क्राइम ब्रांच, डिटेक्टिव, सीबीआई, इनकी काम यही है कि हर पॉइंट्स को इतना डीपली एनालिसिस करके उसके रूट तक पहुंचते हैं। सिमिलरली नंबर 7 वाले की जो उनकी जो नेचर एंड कैरेक्टर है कि डीप एनालिसिस, वेरी लॉजिकल, एनालिटिकल, दैट इज व्हाई यू आर मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन इफ यू गो इन द डिटेक्टिव फील्ड। बट वही चीज को अगर आपके फैमिली लाइफ में लगा देते हैं तो शायद आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए बोर्न ऑन 7, 16 एंड 25 उनके फैमिली लाइफ में ये थोड़ा केसेस दिखा जाता है कि फैमिली लाइफ उनके डिस्टर्ब रहता है, मेनली ड्यू टू दिस रीजन। आपकी जो डेटी वर्शिप लॉर्ड केतु एंड लॉर्ड नृसिंह और लॉर्ड नरसिम्हा, जो विष्णु के एक दूसरे अवतार जो है, ये आपकी डेटी है। रिसाइट केतु गायत्री मंत्र 21 टाइम्स। लॉर्ड गणेश मंत्र लाइक अथर्व शीर्ष, गणेश की एक अथर्व शीर्ष है, उसको आप रिसाइट कर सकते हैं। केतु की जो लॉर्ड है वो लॉर्ड गणेश है, अगर गणेश जी शांति है तो केतु आपकी खुश रहेंगे। देन संकटनाशन गणेश मंत्र, ये भी आप रिसाइट कर सकते हैं। ये 7, 8, 10 लाइन्स की मंत्र है। गणेश अथर्वशीर्ष बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत बेस्ट उनकी आउटपुट भी है, तो उसको भी आप ये कर सकते हैं। देन केतु बीज मंत्र, ओम श्रंग श्रींग श्रौंग स केतवे नमः। इस मंत्र को आप रोज 108 बार पढ़िए, खास करके 2007, 16 या 25 उनके लिए दिस मंत्र इज वंडरफुल, बहुत बढ़िया काम करेगा ये। देन केतु गायत्री मंत्र, ये भी आप पढ़ सकते हैं, जो ये ओम पद्मांग पुत्र विद्महे अमृतसरे धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्, ये मंत्र रोज 11 बार या 21 बार भी आप कर सकते हैं। डोनेशन, मस्क, फ्लैग,
केतु की जो उनकी जो पहचान है फ्लैग है, तो फ्लैग बाय डिफॉल्ट अब फ्लैग कोई भी एक टेम्पल में आप डोनेट कर दीजिए एक बार। एंड ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स सीसम तिल, जो काला राशि, जो राशि ब्लैक राशि एंड व्हाइट राशि, ये दोनों को मिक्स करके आप भी इसको डोनेट कर सकते हैं। ब्लैक क्लॉथ, काला कपड़ा, मिक्सचर ऑफ 7 फूड ग्रेन्स, कोई भी मिक्सचर ऑफ 7 फूड ग्रेन्स आप भी डोनेट कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड ब्लैंकेट्स, ये ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड ब्लैंकेट खास करके दो जो आर बोर्न ऑन 16th उनके लिए ये बहुत ही फायदा है, बिकॉज 60 इज ए कार्मिक डेप्थ नंबर। तो उनके लिए आप ये ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड ब्लैंकेट एक जरूर डोनेट कीजिए। एंड इट इज ए केतु की साइन ऑल्सो। तो बाय डिफॉल्ट 7, 16, 25 बोर्न वाले ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें में कोई भी ये कर सकते हैं आप। ऑयल, गोल्ड, आयरन, एनी स्मोक कलर ऑब्जेक्ट, कोई भी स्मोक कलर का जो अगर ऑब्जेक्ट हो उसको आप दान कर सकते हैं। वेयर ये टाइगर आई ब्रेसलेट, कोई भी टाइगर आई की स्टोन हो, ये टाइगर ब्रेसलेट हाथ में पहन सकते हैं। अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल ऑन थर्सडे, ये आपके लिए एक एडवाइस है कि अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल ऑन थर्सडे। फीड 3 डॉग्स डेली, कुत्ते को रोज खाना खिलाइए, चाहे बिस्कुट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, रोटी खिलाइए, कुछ भी जो आपकी पसंद है खिलाए। बहुत वंडरफुल काम करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट देते हैं इन चीजों में। वंस इन ए मंथ विजिट गौशाला एंड डोनेट फूड फीड्स इन गौशाला, गौशाला में जाइए, आधा घंटा 1 घंटा वहां पे समय बिताइए, थोड़ा गाय बछड़े उनके शरीर में हाथ फैलाए, उनको थोड़ा सा प्यार कीजिए, और कुछ ना कुछ आपकी सक्षम से हिसाब से जो दान कर सकते हैं फीड्स, वो दान आप कीजिए, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। ये चीज मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए फॉर 45 डेज। और मैं ये भी नहीं कि रोज आप गौशाला जाइए, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आप जाइए, कुत्ते को आपके घर के सामने उनको एक रोटी, एक बिस्किट, जो भी आपके मन में आए वो खिलाइए। एंड यू फील द डिफरेंस इन नेक्स्ट 35 to 45 डेज के अंदर आपको कितना चेंजेस आपको देखेंगे। एंड वेयर सिंगल कलर क्लोथ मैक्सिमम टाइम, कोशिश कीजिए सिंगल एक ही कलर की कपड़ा पहनने की आप कोशिश कीजिए। तो ये रहा 2004 नंबर 7 उनके लिए ये सारे सॉल्यूशन से एडवाइसेस है। सबसे बड़ी चीज है, मैं जब ये जो मंत्र, जो गायत्री मंत्र वगैरह जो आप लोगों को बताया, इस मंत्र को रिसाइट कीजिए। छोटी छोटी चीजें इसमें दिया गया है, उसको आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे आप देखेंगे, खुद अपने आप देखेंगे, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होते जा रहा है, आपको रास्ते दिखाई देते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक उनको फॉलो कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, आपको और सारे टिप्स और सारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।